आप देख सकते हैं इस वक्त हम लवी मेले के बिल्कुल बीच ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पर कि हमारे चारों ओर देख सकते हैं इधर भी गर्म कपड़े लगे हुए हैं, लटकाए हुए हैं, वहां भी चारों साइड देख सकते हैं आप। और आम जनता खास तौर से सर्दी का ये मौसम का सामना करने के लिए गर्म कपड़ों की जो आवश्यकता होती है, उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए यहाँ ग्राउंड में आते हैं, इस लवी मेले में आते हैं। उसी तरह से ही लोग अपने सर्दी के मौसम को पूरी तरह गुजार लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ साथ में इधर को हम अपने राइट साइड देख रहे हैं, यहाँ भी झोले लगे हुए हैं, आप पर्स लगे हैं, लेडीज़ पर्स लगे हुए हैं। तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस लवी मेले में पूरी तरह बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और देखने योग्य है ये बात कि हर बार हर साल में लोग पूरी तरह से अपने जो भी ज़रूरत का जो सामान होता है उसे पूरा कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मक्की की जो मोड़ी बन रही है, देखो पॉपकॉर्न बन रहे हैं, ये मशीन लगाई गई है। और लोग ज़्यादातर इन चीज़ों में ज़्यादा ही दिलचस्प रहते हैं कि वो कुछ खाने में भी बड़े दिलचस्प होते हैं और ख़रीदारी में भी बड़े ही दिलचस्प रहते हैं। आप देख सकते हैं इधर लोरें लगी हुई है, इस तरह से यहाँ पजामे हैं, यहाँ जैकेट हैं, देख लीजिए यहाँ कोटियाँ हैं लटकी हुई हैं, गर्म कोटियाँ हैं। तो आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरह से जनता आज बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। और दिन प्रतिदिन जब ये मेला समाप्त होने पर आ रहा है, उतने ही ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं इस लवी मेले में। और आप सब लोग जानते हैं क्योंकि अंतिम दिनों में लोगों को अच्छे फ़ायदे में चीज़ें मिल जाती है, सस्ते दामों में चीज़ें मिल जाती हैं, और उसी लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं इस लवी मेले में। तो आप इसी तरह देखते रहिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जूतों की दुकानें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ लवी मेले में ना मिल सके। हर चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और सस्ते से सस्ते दामों में आप सबको मिलती रहती है। आप देख सकते हैं, इधर देख लीजिए इस गली में भी, इस गली की ओर देख लीजिए कितना अच्छा रश है। और लोग पूरी तरह से अपनी इच्छाओं के अनुसार हर चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं और ले रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो ये मेला है ये व्यापारिक तौर तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पर इस मेले में व्यापार पूरी तरह ही बढ़ चढ़कर होता है, जिसमें कि आम जनता पूरी तरह भाग लेती है और हर व्यापारी भी पूरी तरह बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। व्यापारी लोग पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं, जिस वजह से वो लोग अपना मुनाफा कमा के यहाँ से जाते हैं और आम जनता को भी पूरी खुशियाँ प्रदान करके जाते हैं। यही एक अहम बात है लवी मेले की। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक किश्ती लगी है, इसमें कितने शौक से ये लोग इतना भाग ले रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और साथ ही देख सकते हैं आप पर बच्चे भी कितने पूर्ण तरीके से कितने खुश हैं अपने इस खुशियों को लेकर। और साथ ही जो ये झूला खड़ा है, यहाँ भी लोग पूरी तरह बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कितने खुश और खुशहाल हैं लोग, देख सकते हैं आप, इतनी जनता है यहाँ पर सामने। और ये जो हम आपको ग्राउंड का जो ये नज़ारा दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से लवी मेला ग्राउंड सजा रहता है पूरी तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मौत का कुआं है, आप इसमें देख सकते हैं जो ये नीचे बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, ये दोनों जो भी इसके पायलट है वो इस गाड़ी को यहाँ से दौड़ाएंगे, इसमें चारों ओर घुमाएंगे और बाइक भी इसमें यहाँ ऊपर तक आता है। इतना ही रिस्की जो ये प्रदर्शनी है, जो एक खेल है, फिर भी इतना रिस्क लेकर ये लोग इसमें ये गाड़ी ऊपर तक लाते हैं। आप सब लोग देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पर जिस हिसाब से आप जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है, ना ही जनता उतनी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो इस जैकेट की दुकान लगी है, अब यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल कितना सुनसान पड़ा और ये लोग किस तरह से बैठे हैं। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि इस बार की जो लवी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला जो ये मेला है, तो इसकी इस बारी क्या
झलकियाँ हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ भड़ाका है, कि किस तरह से जनता यहाँ पर पूरी तरह से भाग ले रही है। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है इस लबी में। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। हम इस वक्त राजेंद्र कुमार से बात कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं पटियाला से। पटियाला से यहाँ पर लबी मेले में भाग लेने आए हैं, यहाँ पर जो व्यापार करने आए हैं। तो किस तरह का काम चला है आपका? इस बार बहुत बेकार काम है। तो जो आपने जो ये प्लॉट लिया है, तो क्या आपने इस प्लॉट की जो कीमत है वो क्या अदा कर दिया है? आपने पूरा कवर कर दिया है? अभी तो आधे से भी आधा नहीं हुआ है। तो क्या आपका यहाँ पर कोई भी सामान इतना ज़्यादा नहीं बिका? नहीं बिका है। एक तो लोगों को कहते कि सीजन नहीं लग रहा है सेब का, ऊपर से ये कहते कि महंगा वाला कर है। अब 500 में भी नहीं लेगा बंदा तो क्या लेगा? फिर नया तो बंदा ले नहीं सकेगा। देखिए, इनकी बातों में एक बात का दम तो ज़रूर है कि लोगों का कहना है कि सीज़न नहीं लगा। ये सही बात है कि इस बारी जो बरसात में जो वर्षा हुई भारी, उस कारणवश जितना भी नुकसान हुआ, हर जनता को उससे काफ़ी हानि हुई है, जिसका उनको सामना करना पड़ा। और ये भी सही बात है कि इस बात में भी काफ़ी सच्चाई है कि वो लोग अपनी उस भरपाई को करने के लिए अपने जो पूंजी है उसे इकट्ठा करके वो वहाँ पर ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पर लेकिन उसके बावजूद भी जनता काफ़ी हद तक भाग ले रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो दुकान लगी है, इनका कहना है कि इस बारी वैसा लबी का मेला नहीं है और ना ही ये अभी तक इसकी कवरिंग कर पा रहे हैं। तो बड़े ही हैरान कर देने वाली बात है। तो आपकी प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से तो क्या कहेंगे? अब पैसा कम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और क्या। तो इनका कहना है कि प्रशासन से भी क्या कहे, क्योंकि इन्होंने जो प्लॉट लिए हैं तो अपनी रिस्क पर लिए हैं। तो इस बात पर इनका कहना है कि हम प्रशासन से क्या कह सकते, प्रशासन ने तो कर दिया जो करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी आगे इन हालातों को देखते हैं कि किस तरह से जनता पूरी तरह भाग ले पा रही और कितने व्यापारी लोग खुश हैं और कितने व्यापारी लोग निराश हैं इस लबी मेले से। इस वक्त हम लबी मेले ग्राउंड में किन्नौर मार्केट में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप, ये सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं राजमा है, देख लीजिए ये मटर है, और ये क्या चीज़ है जी? ओगला। और ये ओगला देख लीजिए आप, ये वो अनाज हैं जो कि आज लुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं और ये अनाज बहुत कम ही मिलता है जो कि यहाँ पर तैयार किया जाता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं सब लोकल प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये गुच्छियाँ हैं, आप पूरी तरह देख सकते हैं जो गुच्छियाँ हैं बहुत ही कम मिलती है। और कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये जो गुच्छियाँ हैं ये मात्र नसीब वालों को ही मिलती है, और शायद इस बात में कुछ सच्चाई थी। और जो आज आप देख रहे हैं, और इनमें इतनी ज़्यादा विटामिन होती है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसे आप जड़ी बूटियों में देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए सारा लोकल प्रोडक्ट्स है। आइए हम बाकी यहाँ पर इन व्यापारी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस साल का जो लबी मेला है किस स्तर पर चला हुआ है, कि व्यापार कितना ज़्यादा चल रहा है और कितना कम है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मालनर है, मैं गांव पुआरी का रहने वाला हूं। मैं हर वर्ष किन्नौर के प्रोडक्ट्स जैसे खुमानी, बादाम, अखरोट, न्योज़ा, काला जीरा, गुच्छी और सभी प्रकार के राजमा लेके आता हूं। और इस बार सारे पूरे जीवन में पूरे लबी से सबसे बेकार लबी इस बार लगा और कोई ख़रीदारी नहीं है। माल सबका पड़ा का पड़ा है, बहुत कम शम बिक्री हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका ये व्यापार इस वक्त बहुत मंदा पड़ा हुआ है, तो किस कारणवश हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि इस साल की जो लबी है और वर्षों की बजाय बहुत ही कम है? क्या कारण हो सकता है? ये शायद हम इधर हिमाचल के कुछ इलाकों में सेब के फसल की कमी होगी या फिर बरसात से नुकसान की वजह से ये समस्या आया होगा, यही कारण हो सकता है। इस बात में काफ़ी सच्चाई है। हमने पहले भी कहा है कि भारी वर्षा के कारण भी जितना ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ा हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को, तो मतलब वहाँ से काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लोगों की जो पूंजी है वो सारी पूंजी उस हानि को कवर करने में लग गई है, जिस कारणवश लोग कम मात्रा में
लवी मेले में शिरकत कर रहे हैं। तो इस बारी का जो व्यापार है, तो आपको क्या लगता है कि व्यापारिक तौर तरीका इस बारी काफ़ी कमज़ोर पड़ा हुआ है? बहुत, हाँ, बहुत। तो आइए इसी तरह से और भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ सामने भी एक दुकान लगी है, देख लीजिए। यहाँ भी इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ये जो व्यापार चला है किस लेवल में चल रहा है, क्या सही लेवल है या कि और वर्षों की बजाय कम चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। पिंकी नेगी रिकांगपियो से हूँ। मैं यहाँ पे 20 सालों से दुकानदारी करती हूँ, पर इस बार जैसा लवी है हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। व्यापार तो ये रखो कि आप पर 20% व्यापार है। इनका कहना है कि 20 वर्षों से ये इस व्यापार को यहाँ लवी मेले में करते आ रहे हैं। तो 20 सालों में इन्होंने जो इस साल का जो अपना जो नज़रिया बताया है व्यापार का, तो मात्र 20%। यूँ कहें कि 80% जो इस साल का जो लवी मेला का व्यापार है लुप्त हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है आपके इस मात्र 80% को लुप्त होने का? महंगाई हो सकती है, और बाकी तो क्या बोल सकते हैं। महंगाई है, महंगाई, हर कोई कस्टमर आता महंगा महंगा महंगा। पर ये देखो अब दुकानदार है, हम हर चीज़ महंगाई, तो हमारे लिए भी लग रहा है कि महंगाई है। अब देखो हम यहाँ पे दुकान पे बैठे हैं, ठीक है, हम लाइट हो गया, दिन भर हम जो या कांटे पे हम काम करते हैं, हमारे को दिन भर लाइट नहीं मिलती है। हम शाम को जो है ना, हम 1-2 घंटे में लाइट दे देते हैं। 1-2 घंटे में हम क्या करेंगे उस लाइट का है, और चार्ज करते हैं हमारे से पूरा बिल। तो ये चीज़ें हर व्यापार वालों को दिक्कत आ ही रही है। अब स्टॉल इतने महंगे हैं इस टाइम, तो उनके कई व्यापार ऐसे कि भी किराया निकालना मुश्किल है। पर लेकिन किन्नौर मार्केट का तो कोई किराया नहीं होता यहाँ पर जो पटाल। हर किसी को थोड़ी पता है कि किन्नौर मार्केट में भी दुकानें फ्री है। वो तो सिर्फ किन्नौर वालों को पता है ना। लोगों के माइंड में तो ये बात बैठ चुकी है, तो स्टॉल महंगे हैं इसलिए हमारे से महंगे चार्ज ले रहे हैं। लोगों के माइंड में तो यही बात बैठी है। तो बाकी तो हम क्या है, आपके सामने ही है जो कुछ देख रहे हैं आप। इनका कहना है कि लोग यही कहते हैं कि महंगा है। सच है, सच्चाई है, क्योंकि इस बारी का जो नुकसान है, लोगों ने जो अपनी हानियां भरी है, उस लेवल से अगर देखा चाहे, उस नज़र में देखा चाहे, तो वाकई ही महंगाई भी है। चिलगोजा क्या रेट है जी? जो चिलगोजा है 2400 रुपये जी। अब चिलगोजा 2400 रुपये किलो है, पर लेकिन आम व्यक्ति के स्तर से काफ़ी हद तक बाहर है। आइए और भी आगे चलते हैं और भी देखते हैं कि इस लवी में और भी क्या विचार देते हैं हर व्यक्ति।